लोग सुनते हैं छुप छुप के, घाव हैं कि छिपते नहीं, और मुस्कुराहट है लबों पर, चीखती हैं दीवारें, पर कान हैं जो सुनते नहीं। नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे कार्यक्रम स्वस्थ किसान में। आपके साथ मैं हूं अंजू सिंह। दोस्तों, कहते हैं ना कि सभी तरह के दर्द एक तरफ और कान का दर्द एक तरफ। कभी कभी कान में अचानक दर्द और भारीपन के साथ बुखार हो जाता है। कई बार कान बहने के अलावा कई लोगों की शिकायत होती है कि कान में सीटी जैसी आवाज सुनाई देती है। तो ये सब है क्या ये कान का संक्रमण है या कुछ और? आज हम अपने विशेषज्ञों से यही सब जानने की कोशिश करेंगे कि कान को स्वस्थ रखने के लिए क्या किया जाए। कान की कौन सी समस्याएं सबसे ज्यादा खतरनाक हो सकती हैं, समस्याएं ना हो और इसके लिए हमें क्या करना होगा, किन बातों का ध्यान रखना होगा, कैसे सावधानी बरते, इन सभी बातों पर आज हम बात करेंगे। आज का विषय जान लें, सुनने की क्षमता को कैसे रखें बरकरार, कान की बीमारी, लक्षण और उपचार। तो यदि आपकी भी कान की कोई समस्या है, कुछ जानना या पूछना चाहते हैं तो हमें फ़ोन कीजिए और जानिए हर समस्या का समाधान, वो भी लाइव। हमारे दो नंबर है, टोल फ्री है दोनों, 1800-113060, दूसरा नंबर भी नोट कर लें 1800-113061। तो इस पर आप फ़ोन करेंगे तो आपका कोई पैसा नहीं लगेगा, आपका बैलेंस कम नहीं होगा। कान से संबंधित समस्याओं के समाधान के लिए आज हमारे स्टूडियो मौजूद हैं देश के दो बड़े ईएनटी विशेषज्ञ जो पूरे 1 घंटे तक हमारे साथ मौजूद रहेंगे। आप हैं प्रोफेसर डॉक्टर कंवर सेन, आप डॉक्टर राम मनोहर लोहिया अस्पताल में कान, नाक और गला के विभागाध्यक्ष हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका। और आप हैं डॉक्टर सुनील कुमार, आप लेडी हार्डिंग मेडिकल कॉलेज और सुचिता कृपलानी हॉस्पिटल में कान, नाक और गला के डायरेक्टर, प्रोफेसर और एचओडी हैं। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। तो जाहिर है कि आप दोनों देश के बड़े विशेषज्ञ हैं और ऐसे में हमारे जो दर्शक, हमारे जो किसान हैं, बेझिझक अपने प्रश्न हम तक पहुंचा सकते हैं, हमारे विशेषज्ञों से बात कर सकते हैं। दोस्तों, कान जिनसे हम सुनते हैं और कान के बारे में भी कई बातें सुनने को मिलती हैं, पर कानों की समस्या को लेकर हम कितने जागरूक हैं या फिर नहीं है जागरूक, इन सभी बातों को समेटे हुए देखिए रिपोर्ट। हम जानते तो हैं कि हमारे पास 2 कान हैं, पर ये नहीं जानते कि कानों का हमारे जीवन में कितना महत्व है। बता दें, कान हमारे 5 ज्ञानेंद्रियों की पहली सीढ़ी यानी कर्मेंद्रिय ही होती है। यह बात हम नहीं बल्कि विज्ञान भी कहता है कि एक बच्चे के सीखने समझने की प्रक्रिया मां के गर्भ से ही शुरू हो जाती है। मां के पेट में बढ़ने वाला गर्भ न केवल संगीत सुन सकता है बल्कि गुस्सा करना और धीरे धीरे बोलना भी सीखता है। तभी तो जन्म के बाद यही छोटा बच्चा हमारी भाषा को आत्मसात करता है, अनुसरण करता है और फिर बोलना शुरू करता है। इसलिए कहना चाहिए कि सुनना ज्ञान की पहली सीढ़ी होती है। लेकिन हम में से ऐसे कितने लोग हैं जो अपने कान के प्रति जागरूक हैं? यह एक महत्वपूर्ण सवाल है। फिर बात चाहे शोर शराबे की हो, तेज संगीत सुनने की हो या हेडफोन लगाने का स्टाइल ही क्यों ना हो, प्रभावित तो हमारा कान ही होता है। आइए देखते हैं कान की उन क्रियाओं को जो हमारी जिंदगी को मधुर लय से भरने का काम करती है। यह है हमारा कान। इसके 3 हिस्से होते हैं, बाहरी कान, बीच के कान और अंदर के कान। बाहरी कान ध्वनि तरंगों के रूप में आवाजों को ग्रहण करता है। ये तरंगे कैनाल से होती हुई इस ईयर ड्रम तक पहुंचती है और इनकी वजह से ईयर ड्रम वाइब्रेट यानी कंपन करने लगता है, कुछ इस तरह। जहां वाइब्रेशन से मिडिल ईयर की इन छोटी हड्डियों में गति आ जाती है, जिससे कान के अंदरूनी हिस्से में मौजूद द्रव हिलना शुरू कर देता है।
वहीं कान के अंदर सुनने वाली कोशिकाएं इस द्रव की गति से थोड़ी मुड़ जाती है और इलेक्ट्रिक पल्स के रूप में सिग्नल दिमाग को भेजने लगती है। फिर सिग्नल के मिलते ही शब्द और ध्वनि हम शब्दशः सुनने लगते हैं। है ना कमाल की बात? ईयर सेल्स को हम नर्वस की शुरुआत भी कह सकते हैं, लेकिन उम्र के बढ़ने के साथ साथ नर्वस कमजोर पड़ने लगती है, जिसके कारण सुनने की शक्ति भी कम होती जाती है। हालांकि इसके शुरुआती लक्षण बहुत साफ तो नहीं होते, लेकिन यदि आप बारिश या पक्षियों के चहचहाने की आवाज को न सुन पा रहे हो, फोन पर सुनने में दिक्कत हो रही हो, बार बार लोगों से पूछने लगे कि उन्होंने क्या कहा भाई, कान में हमेशा सीटी बजने का एहसास होता हो, तो इन लक्षणों को नजरअंदाज न करें। यहाँ यह भी बता दें कि यदि 6 महीने तक बच्चा किसी आवाज पर ध्यान न दे या 2 साल की उम्र तक एक भी शब्द न बोल पाए, तो तुरंत डॉक्टर की सलाह लें। बता दें कि शोर शराबे के कारण दिल का दौरा, रक्तचाप, दमा और कई स्वास्थ्य समस्याएं तो होती ही है, सुनने की समस्या भी प्रभावित होती है। हालांकि तेज आवाज के बाद खामोशी तो अच्छी लगती है, लेकिन जरा सोचिए कि इन लापरवाही से उपजी खामोशी कहीं यह नहीं कहने लगे आपके ही कान में कि कोई मुझे अब टोकता नहीं, कि कोई अब मुझे रोकता नहीं, और कान से उपजी खामोशी कहीं आपके जीवन का एक हिस्सा न बन जाए। इसलिए जरूरत है कान के प्रति जागरूकता की, इस संवेदनशील रडार के सुरक्षा की। राजेश मिश्र, दूरदर्शन किसान। वाकई में एक बेहतरीन और ज्ञानवर्धक रिपोर्ट। इस संवेदनशील रडार की सुरक्षा के लिए हमें ध्यान रखने की बहुत ज़रूरत है, क्योंकि खामोशी फिर चाहे जुबान की हो या कान की, अच्छी नहीं होती। बातचीत की शुरुआत करते हैं और डॉक्टर सेन, सबसे पहले मैं आपसे जानना चाहूँगी, कहते हैं कि दुनिया भर के दर्द एक तरफ और कान का दर्द एक तरफ, मतलब इसे समझ आता है कि कितना गंभीर और कितना परेशान करने वाला होता है कान का दर्द। क्या कहना चाहेंगे इस पर? जी हाँ, बच्चों में कान का दर्द का कारण अलग होता है और बड़ों में कान के दर्द का कारण अलग होता है। बच्चों में सबसे कॉमन कान का दर्द होता है जब गले से और नाक के पिछले हिस्से से दूध पीते वक्त अंदर चला जाता है कान में, और उसके साथ ही दर्द होता है। जी। दूसरा कारण एडिनॉइड्स या नाक के पीछे जो टिश्यू होता है, लिम्फॉइड टिश्यू, वो अगर बढ़ जाता है उसकी वजह से कान का दर्द होता है। जी जी। तीसरा कारण बच्चों में कान का दर्द, जिन लोगों को टॉन्सिल इन्फेक्शन होती है या और गला ख़राब रहता है, उसकी वजह से उनके कान में दर्द होता है। जी, और जैसा कि आपने बताया कि बच्चों की बात हम करें तो दूध पीते हुए कई बार कान में दूध चला जाता है, उससे दर्द होता है, और इसलिए शायद डॉक्टर कहते भी हैं कि बच्चों को लिटाकर दूध ना पिलाएं। बच्चे को दूध पिलाएं, माँ का दूध पिलाएं, बोतल का दूध पिलाएं, लेकिन सर का जो लेवल है वो ऊंचा रखें। थोड़ा ऊंचा रखें। और सर का लेवल ऊंचा रखने से वो गले में दूध जमा नहीं होगा और वो कान के अंदर नहीं जाएगा। जी जी। क्योंकि गले और नाक कान का संबंध जो है यूस्टेशन ट्यूब होती है उससे रहता है। जी जी। वो बच्चों में छोटी होती है, चौड़ी होती है और सीधी होती है, जिससे कि गले में इकट्ठा दूध, जब बच्चा शिशु दूध पीता है, वो सीधा कान में चला जाता है। जी जी। और उससे कान का इन्फेक्शन हो जाता है या संक्रमण हो जाता है और कान में दर्द शुरू हो जाता है। तो बिल्कुल दर्द की हमने बात की, और पहला सवाल भी मेरा आपसे डॉक्टर सेन दर्द से ही जुड़ा हुआ था। डॉक्टर सुनील, मैं आपसे जानना चाहूँगी कि अभी डॉक्टर सेन ने हमें बताया कि बच्चों में किस किस वजह से दर्द होता है, कान में किस किस वजह से समस्याएं हो सकती हैं। अब ये बताएं कि बड़ों में, एडल्ट्स की हम बात करें, और ख़ास तौर पर किसानों को ध्यान में रखते हुए बताएं कि कान में समस्या के मुख्य कारण क्या क्या हो सकते हैं। कान में दर्द बड़ों में या अडल्ट में बहुत सारे कारण हो सकते हैं। सबसे पहले तो ये है कि कोई उसमें इन्फेक्शन तो नहीं है, क्या उसमें वैक्स तो नहीं है, जिसको हम आम भाषा में मैल बोलते हैं। खूंट भी बताया जाता है कई जी। जगह। और ये देखना है कि कहीं आसपास कहीं दर्द के कारण तो नहीं है। ये भी हो सकता है कि कान का दर्द जो होता है और जगहों से भी कान में चले जाता है, जैसे दांत का दर्द है, कि दांत में कोई खराबी है, वो दर्द भी कान में जा सकता है, या कोई इन्फेक्शन है गले में, वो टॉन्सिल्स हैं, या कोई यहाँ पे अल्सर बना हुआ है, वो भी, उसका दर्द भी हमारे कान में
जा सकता है। कोई कैंसर्स है, जैसे लैरिंग्स का कैंसर जहाँ से हमारी आवाज़ निकलती है, वहाँ पे यदि कोई कैंसर है, वहाँ पे कोई बीमारी है, उसका दर्द भी जो है हमारे कान में जा सकता है। इसके अलावा ये है कि उसको एक्यूट इन्फेक्शन, मतलब एकदम से इन्फेक्शन हो गया जिसको संक्रमण बोलते हैं, उसकी वजह से हो सकता है। या उसमें कान के बाहर जो है, जिसको हम मिडिल ईयर बोलते हैं, एक्सटर्नल ईयर बोलते हैं, वहाँ पे कोई फुंसी भी हो सकती है। इसीलिए हम कहते हैं कि कभी भी कान में कोई खुजली वगैरह थोड़ा बहुत हो तो उसको किसी भी माचिस की तिल्ली या और किसी, या जिसको हम चाबी बोलते हैं, उसे कुरेदिए नहीं। उसकी वजह से वहाँ पे इन्फेक्शन हो सकता है जो कान का दर्द का कारण बन सकता है। जी बिल्कुल, ये आपने बहुत महत्वपूर्ण बात यहाँ पर बताई डॉक्टर सुनील, कि अक्सर हम बहुत कान को लेकर बहुत कैजुअल हो जाते हैं, यानी बहुत कह सकते हैं कि गंभीरता से नहीं लेते हैं। कोई भी चीज़ दिखाई दी उसे कान में डालकर हमने कान साफ करना शुरू कर दिया। तो मैं डॉक्टर सेन आपसे जानना चाहूँगी कि सही तरीका है क्या है कान साफ करने का, और किन किन चीज़ों से बिल्कुल दूर रहना चाहिए जो कि कान में नहीं डालनी चाहिए? एक तो सबसे बड़ी चीज़ है कि जो मैंने लेडीज़ को देखा है, वो अपने सर की पिन निकाल के और दांत से उसको खोल के फिर वो कान साफ करती हैं। वो एक तो सर के बालों का इन्फेक्शन, दूसरा दांत या जीभ से, दांत या मुंह से जो का इन्फेक्शन, वो दोनों के बैक्टीरिया जो है, और फिर कान साफ करती हैं तो वो दोनों के बैक्टीरिया जो हैं वो कान में चले जाते हैं और इससे कान में इन्फेक्शन हो जाता है और कान का दर्द ये बढ़ जाता है। बल्कि कान का दर्द का मुख्य कारण यही है कि उसमें इन्फेक्शन से ही कान का दर्द होता है। चलिए, एक कॉलर है, पहले उनसे हम बात कर लेते हैं, फिर बातचीत को आगे बढ़ाएंगे। सुरेंद्र है हमारे साथ, सुरेंद्र कुमार करनाल से फोन लाइन पर मौजूद है। हेलो हेलो जी सुरेंद्र जी, सुन पा रहे हैं आप मुझे? हेलो जी नमस्कार। मैडम, मेरे कान में से 24 घंटे छाछा की आवाज आती रहती है और मैंने कई बार टेस्ट भी कराया लेकिन ठीक नहीं हो रही। बताओ भाई। जी डॉक्टर सुनील क्या बताना चाहेंगे? हमारा आज का प्रश्न भी था, मैंने आगे पूछने के लिए आपके लिए रखा हुआ था और हमारे कॉलर भी इसी से। सुरेंद्र जी, मुझे आप ये बताएंगे आपकी उम्र कितनी है? सुरेंद्र जी, मुझे सुन पा रहे हैं आप? हेलो, चलिए, इसको हम टेक्निकल लैंग्वेज में हम टिनिटस बोलते हैं। ये आवाज़ होती है, किसी को घंटियों की आवाज़ आती है, किसी को क्लिक की आवाज़ आती है, किसी को रोरिंग साउंड होता है, किसी को घंटियाँ सुनती हैं, इसको हम टिनिटस बोलते हैं। ये एक बीमारी नहीं है, ये एक बीमारी के लक्षण हैं। अच्छा। इसके बहुत सारे कारण हो सकते हैं। इसको हम दो चीज़ों में डिवाइड कर सकते हैं। एक तो ध्वनि वो है जो सिर्फ मरीज को सुनाई देती है, सिर्फ मरीज ही सुन सकता है उसको। एक होता है जो एग्जामिनर है या डॉक्टर है, उसको भी सुन सकता है। तो जैसे आपने हमारे को पूरी इन्फॉर्मेशन तो नहीं दी है, लेकिन आप बताते हैं कि आपको सिर्फ सीटियाँ आवाज़ें साई की आवाज़ आती है और डॉक्टर शायद उसको नहीं सुन पाते हैं। तो इसके लिए आपने कुछ जांचें भी करवाई हैं, मुझे उसके बारे में पता नहीं है, लेकिन बताया है कि एक तो हम सुनाई की जाँच करवाते हैं, क्या यदि वो सही है या नहीं है। उसको तो एटलीस्ट हम जो कान के बाहर का बाहरी हिस्सा है या उसका मिडल ईयर है, उसकी जो समस्या है उससे हम रूल आउट कर सकते हैं। क्या उसको इसके साथ में कुछ सुनने में भी कम है? यदि सुनाई ठीक दे रहा है तो जो मिडल ईयर की जो कंडक्टिव डेफनेस के कारण है उसको हम रूल आउट कर दिया है। और बहुत सारे टाइम पे हम ये टिनिटस है इसके कारण नहीं जान पाते हैं, और इसको ये है कि यही कर सकते हैं, आप थोड़ा रिलैक्सेशन एक्सरसाइज कीजिए या इसको आइडेंटिफाई कीजिए किसके साथ में ये मैच करती है। तो जब आप सोते हैं तो उस तरीके से मैच करने वाली जो आवाज़ प्रोड्यूस करती है उसको आपने साथ में रख सकते हैं, ताकि उसकी मास्किंग हो जाए, ताकि जो बाहर की आवाज़ है वो आपकी आवाज़ से थोड़ी सी मिल जाए और आप उसको सूदिंग से आप उस आराम से सो सकते हैं। लेकिन मैं ये भी कहूँगा कि इसको आप किसी भी ईएनटी डॉक्टर को दिखाइएगा और इसकी कुछ जांचें होंगी, और जो रूटीन जांचें तो आपने करवा रखी होंगी, लेकिन ये भी हम इसके अंदर भी जाना चाहते हैं और गहराई में जाना चाहते हैं कि इसके कारण क्या है। ठीक है, और आपने जिस समस्या का भी नाम लिया, मैं ये भी आगे आपसे बात करूंगी कि क्या ये बच्चों में भी हो सकती है या फिर सिर्फ वयस्कों की समस्या है। जादव सिंह हमारे साथ मध्य प्रदेश से, आइए बात करते हैं। हेलो हेलो यादव जी, मुझे सुन पा रहे हैं आप? हाँ जी। जी नमस्कार। हेलो जी नमस्कार, अपना सवाल बताया जादव सिंह जी। सर, एक कान से कम सुनाई देता है। से कुछ पूछना चाहते हैं आप सवाल? एक कान से कहते हैं कम सुनाई देता है। कितनी उम्र है आपकी? उम्र क्या है आपकी?
जी सर, मेरी उम्र है 52 साल करीब। कितना होता है? 52 साल। 52 साल। आप अपना ऑडियोमीट्री कहते हैं, एक टेस्ट होता है, ऑडियोमीट्री टेस्ट कराएं और उससे पता चलेगा ये किस तरह का आपको कम सुनाई देना है या नस की सर, कमजोरी है। हाँ। हाँ बताइए। हाँ सर, एक कान की सुनाई कम थी, एक से बराबर सही सुनना था। दूसरे कान से ठीक सुनता है? हाँ, एक कान से तो सुनाता है, पर एक कान जैसे अपन बंद करो तो एक कान का ऐसा लगता है कम सुना है। नहीं, आपने टेस्ट कराया, ऑडियोमीट्री कराइए? सर अभी तो कुछ नहीं कराया। ऑडियोमीट्री कराइए, टेस्ट कराइए। अभी कोई टेस्ट नहीं कराया। डॉक्टर सुनील कुछ कहना क्या चाहते हैं? आपके कान में से पस भी आती है, पीक भी निकलती है? नहीं नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है सर, बिल्कुल ऐसा कुछ भी नहीं। कभी कोई चोट लगी है आपको इस कान में? हाँ लगी थी सर, चोट तो लगी थी। अच्छा, वो भी एक कारण हो सकता है, कभी चोट लगी थी आपको। इसके अलावा आपका मुंह टेढ़ा तो नहीं है? यहाँ कभी नहीं, हुआ मुझे है? नहीं लग रहा टेढ़ा, ऐसा कुछ भी नहीं लग रहा। ऐसा कभी कभी नहीं हुआ? हाँ नहीं, हाँ कान में जैसे ये चोट वोट से एक बार लग गई थी, ये तो बिल्कुल पक्का। अच्छा चलो, ये तो ठीक है। एक हम ये चाहेंगे कि आप एक ऑडियोमेट्री करवा लीजिएगा। उसमें किस तरीके का क्या ये ये मतलब कोई कान के डॉक्टर को बताना पड़ेगा सर? जी हाँ, उनके पास आप जाइए, वो आपको देखेंगे भी, एग्जामिन भी करेंगे। और एक ऑडियोमेट्री होती है जो 5 या 10 मिनट लगते हैं, उसको करवाने के बाद में पता चल जाएगा किस तरीके का ये जो आपकी सुनाई की शक्ति कम होगी किस तरीके की है। उसके बाद ये डिपेंड करता है कि हम आगे इन्वेस्टिगेशन करेंगे इसका कारण क्या है। जी जी जादू सिंह जी, आप जो टेस्ट हमें हमारे मेहमान ने आपको बताए हैं, एक बार ज़रूर उन पर गौर करें और डॉक्टर के पास जाएं, जो विशेषज्ञ हों उनके पास जाएं और ठीक से टेस्ट करवाएं, क्योंकि आपने खुद बताया कि अभी तक आप एक बार भी डॉक्टर के पास नहीं गए हैं। और ये भी बताया इन्होंने कि चोट भी लगी है कान की, तो हो सकता है कि उसकी वजह से जो सुनने की शक्ति है उसमें थोड़ी कमी आ रही हो। और डॉक्टर साहब, हम बात कर रहे थे, मैंने पूछा आपसे कि वयस्कों में जो समस्या होती है, क्या वो समस्या बच्चों में भी हो सकती है? टेनिटस बच्चों में, टेनिटस जी टेनिटस बच्चों में होती नहीं है। यदि होती भी है तो बच्चे इतने छोटे होते हैं उसको बयान नहीं कर पाते हैं, बोल नहीं पाते हैं। लेकिन बच्चों में ये बहुत ही कम देखा गया है कि टेनिटस की समस्या उन बच्चों में होती है, लेकिन अक्सर ये अडल्ट्स में ही पाई जाती है। जी जी, तो अक्सर बड़ी उम्र में ही कह सकते हैं, बड़ी उम्र में समस्या होती है ये वाली। जी, अब मैं आपसे ये समझना चाहूँगी सर, क्योंकि हम देख रहे हैं कि आजकल इंटरनेट का ज़माना है और हर वक्त हम फ़ोन पे लगे रहते हैं, वीडियोस देखते हैं, म्यूज़िक जैसे कहते हैं गाने गीत संगीत सुनने की हो गई है, एक आदत सी बन चुकी है और हमारे जो लाइफस्टाइल का हिस्सा हो गया। और गांव में भी हम देख रहे हैं कि बहुत तेज़ी से ये एक तरीके से युवाओं के बीच भी देख रहे हैं कि हर वक्त कान में हेडफोन लगा कर रखना, ये सब चीज़ देखने को मिलती है। तो क्या इससे भी सुनने की क्षमता में कुछ असर पड़ता है? जी, इसका भी हमारे कान पर कोई बिल्कुल असर होता है? बिल्कुल। ये कान में जो हेडफोन लगा के या म्यूज़िक सुनते हैं, इससे जो है ध्वनि प्रदूषण होता है। इस ध्वनि प्रदूषण से हमें कान में जो सुनने की जो क्षमता है जी, जी। उस पर इसका दुष्प्रभाव पड़ता है। जी। अगर ये कोई व्यक्ति 85 से 90 डेसिबल से ज़्यादा की साउंड 6 से 8 घंटे से ज़्यादा सुनता है और हफ्ते में 5 से 6 दिन तक सुनता है, तो उसके कुछ सालों में उसके कान की जो सुनने की क्षमता है वो कम हो जाती है। इसको कहते हैं नॉइज़ पॉल्यूशन, नॉइज़ इंड्यूस्ड हियरिंग लॉस, यानी कि ध्वनि के कारण उसका सुनाई कम देना शुरू हो जाता है। जी। और ये इसको खासकर बड़ी प्रिकॉशन लेनी चाहिए। आजकल लोग ये ऊंची आवाज़ में म्यूज़िक सुनते हैं और काफ़ी देर देर तक सुनते हैं, हेडफोन लगाते हैं, ईयरफोन लगाते हैं और म्यूज़िक सुनते हैं, और इस सब से जो है ध्वनि प्रदूषण होता है और हियरिंग लॉस होता है, यानी कि सुनने की क्षमता कम होती है। जी, एक कॉलर है, बात कर लेते हैं। अंकित शर्मा है जिन्होंने मेरठ से हमें फ़ोन किया है। हेलो जी, नमस्कार अंकित जी, बताइए क्या समस्या है? जी, हमारे कानों में खुजली सी होती है, खुजाई सी लगती है दोनों में ही। कान में खुजली होती है? जी हाँ। ठीक है, डॉक्टर कुछ पूछना चाहते हैं? नहीं, खुजली तो ठीक है, लेकिन क्या आपके कान में से कुछ पस भी निकलता है? नहीं जी, खुजली से निकलती है, जैसे डैंड्रफ होती है ना सिर में से, ऐसे मतलब अच्छा, कान में से निकलता है। ओके, आपका डैंड्रफ भी है? हाँ जी, सिर में डैंड्रफ बहुत ज्यादा रहती है। तो पहला कारण तो यही है, डैंड्रफ की वजह से ये खुजली होती है। मैं तो ये चाहूँगा कि किसी ईएनटी डॉक्टर को दिखाने से पहले आप स्किन के स्पेशलिस्ट को भी दिखाएं, ताकि यदि आपका डैंड्रफ का इलाज हो जाएगा तो ये खुजली जो है अपने आप ही ख़त्म हो जाएगी। क्योंकि जो डैंड्रफ होती है वो वहाँ से निकल के कान के अंदर घुसती है, जो इरिटेट करती है,
वहाँ पे, और जिसकी वजह से आपको खुजली होती है। जी, सोनू एक दर्शक महाराष्ट्र से, आइए बात करते हैं। जी। हेलो सोनू जी, मुझे सुन पा रहे हैं? जी जी, बताएं, सवाल बताइए। हाँ मैडम, कान में पस आता है। कान में पस आता है, डॉक्टर सेन क्या बताना चाहिए? कुछ कब से पस आता है आपको कान में? ये होगा 3 से 4 महीना। 3 से 4 महीने। हाँ, ये पस जो है, देखिए ये पस जो है, कान का बहना जो है, ये आपका मध्य भाग है पर्दे का, और उसके पर्दे के अंदर मध्य भाग होता है कान का, ये उससे पस आती है। और इसके लिए आप कान को ENT स्पेशलिस्ट को ज़रूर दिखाएं। और 2 तरह का होता है, एक तो ये आम कान का बहना होता है, दूसरा एक खतरनाक कान का बहना होता है। तो 2 तरह की बीमारियां होती हैं। कौन से वाला है आपको वो देखकर ENT स्पेशलिस्ट को कान दिखाकर और पता लगवाइए, और वो एक्सरे कराएंगे आपके कान का। और दूसरा आप के कान के सुनने का टेस्ट या ऑडियोमेट्री कराएंगे, उससे पता चलेगा। जी जी, डॉक्टर साहब अब ये बताइए कि वो कौन सी स्थिति होती है या फिर कौन सी समस्याएं होती हैं जिससे कान के सुनने की क्षमता ही प्रभावित होती है, यानी बहरापन तक पहुंच जाता है इंसान? ये कौन सी स्थितियां होती हैं डॉक्टर सुनील? कान की सुनने की शक्ति बहुत सारे कारणों से कम हो जाती है या धीरे धीरे कम हो जाती है। एक तो ये है कि हमारी उम्र के हिसाब से ही हमारी सुनने की शक्ति कम हो जाती है, कुदरती है ये वाला। आप 50 या 60 साल की उम्र के बाद धीरे धीरे शक्ति जो है कम हो जाती है। उसके बाद में यदि आपने कोई लंबी बीमारी रही है जिसके लिए आपने कोई दवाई खाई है, ऐसी कोई ड्रग्स ली हैं जिसकी वजह से कुछ ड्रग्स ऐसी होती हैं जो हमारे ऑटोटॉक्सिक बोलते हैं, जो कान का जो अंदरूनी हिस्सा है उसको डैमेज कर सकती हैं, या आपको कोई बुखार हो गया है, या कोई आपको कोई चोट लगी है, कोई फ्रैक्चर हो गया है जिसको हम स्कल बोलते हैं, जो अंदर हमारी बोन्स हैं वहाँ पे कोई फ्रैक्चर हो गया है, तो नस जो होती है वो दब जाती है या कट जाती है, उसकी वजह से हमारे सुनना जो होता है वो कम हो जाता है। या बट हमारे हिंदुस्तान में जो सबसे कॉमन कारण है, जो कारण है वो है इन्फेक्शन है, जिसमें हमारा जिसको हम आम भाषा में टिम्पैनिक मेम्ब्रेन बोलते हैं या ड्रम बोलते हैं, वो फट जाता है, जो इन्फेक्शन की वजह से बढ़ता है, फट जाता है। वो ये जो पर्दा फटता है ये भी 2 तरीके का होता है। एक तो सिर्फ जिसमें पर्दा ही फटता है, और एक तरीका होता है कि उस पर्दे के साथ साथ में हमारे पास जो उसके आसपास हड्डियां हैं वो भी गल जाती हैं। यदि ऐसी स्थिति हो तो जैसे हमारे को पहले किसी कॉलर ने कहा कि हमारे कान में से पस आ रहा है, यदि वो उस पस में से यदि बदबू आ रही है तो वो हमारा एक खतरनाक सिग्नल है कि इसमें हम डॉक्टर को अवश्य दिखाएं और इसका उपचार करें। ठीक है डॉक्टर साहब, तो ये तो आपने बातें बताई कि क्या क्या हो सकता है और उसे कैसे पहचाने, लेकिन हम ये भी जानते हैं कि नाक कान को लेकर के हमारे जो दर्शक हैं, लोग अक्सर बहुत ज़्यादा गंभीर नहीं रहते हैं, सोचते हैं घरेलू कोई उपाय कर लें, और उन घरेलू उपायों के चक्कर में कई ऐसी चीज़ें कर जाती हैं जो कि कान के स्वास्थ्य के लिए अच्छी नहीं। इस पर भी हम चर्चा करेंगे, लेकिन छोटे से ब्रेक के बाद आप देखते रहें स्वस्थ किसान। आपकी जीवन शैली और जीने के अंदाज को टटोलता कार्यक्रम, जहां हर दर्द के हमदर्द होते हैं हम और पूछते हैं आपसे, कैसे हैं आप? कैसे हैं आप? कैसे हैं आप? जीवन को एक नए अंदाज से जोड़ता एक ज्ञानवर्धक कार्यक्रम, कैसे हैं आप? रविवार सुबह 10 बजे डीडी किसान पर। ब्रेक के बाद स्वस्थ किसान में एक बार फिर आपका स्वागत है। तो आज हम बात कर रहे हैं आपके कान के बारे में, यानी आपके कान कैसे स्वस्थ रहें, सुनने की शक्ति जो है उस पर कोई विपरीत असर ना पड़े, इन्फेक्शन ना हो, संक्रमण आपके कान को ना छू जाए, क्योंकि इससे आपके कान की सेहत जो है वो बिगड़ सकती है। और कहते हैं कि जो हमारी इंद्रियां हैं उसमें कान का बहुत प्रमुख स्थान है, और ऐसे में अगर कहते हैं कि अगर आप सुनना बंद कर देंगे, आपको सुनाई नहीं देगा, तो आपके लिए आप समझ सकते हैं कि एक इंद्रिय का काम करना बंद हो जाएगा, और ऐसे में पूरा जो तारतम्य है वो बिगड़ सकता है। बहरहाल अब मैं सवाल अगला लूँगी। डॉक्टर सुनील, मैं आपसे समझना चाहूँगी कि जो मैंने अभी कहा कि इन्फेक्शन हो सकते हैं बहुत सारे कान के, तो ये इन्फेक्शन कौन कौन से होते हैं और इनकी वजह क्या होती है संक्रमण की? हम शुरुआत करते हैं कान का जो बाहर है, जो हमें दिख रहा है, इसमें इन्फेक्शन संक्रमण भी हो सकता है। ये संक्रमण या तो उस पर कोई चोट लग जाए, लेकिन जो कॉमन कारण है वो ये होता है कि हमारे हाथ में जो भी आती है, चाहे वो पेंसिल है, चाहे वो पेन है, या हमारे पास की है जो गाड़ी खोलते हैं या स्कूटर चलाते हैं,
या हमारे हाथ में कोई तिल्ली आ जाए उसी को अंदर डालते हैं, उसकी वजह से हमारे कान की जो स्किन है उसमें थोड़ा बहुत ट्रॉमा हो जाता है, जिसके हमारे आसपास बैक्टीरिया होते हैं वो उसको जाके संक्रमण कर देते हैं और ये बहुत ही दर्द होता है इसमें, और इसके लिए हमारे को एंटीबायोटिक्स और लोकल दवाइयाँ लगानी चाहिए। ये तो बाहर की बात हो गई। अब इसको एक होता है मिडल ईयर जो हमारा कान के भीतर होता है, वहाँ का जो इन्फेक्शन होता है वो जनरली हमारे गले से इन्फेक्शन चले जाता है। जैसे अक्सर आपने देखा होगा सर्दियों में क्या होता है, हमारे को जुकाम होता है, जुकाम के बाद में वो जो इन्फेक्शन है जो हमारे कान में दर्द चले जाता है, वो जो गले में इन्फेक्शन हुआ वो हमारे कान में ईस्टर्न ट्यूब बोलते हैं, उसके थ्रू वहाँ चले जाता है। ये बहुत ही खतरनाक संक्रमण होता है, इसको हमारा कंट्रोल करना बहुत ज़रूरी है और इसके लिए डॉक्टर को जरूर दिखाएं और जो भी आपको प्रिस्क्राइब एंटीबायोटिक दी गई हैं उसको आप पूरा डोज से और पूरे दिन के लिए जो दिन प्रिस्क्राइब किए हैं उसका पूरा कोर्स कीजिएगा आप। जी जी बिल्कुल, ये बहुत ज़रूरी है किसी भी समस्या के लिए कि जो दवाएं दी गई हैं उन्हें पूरा खाएं, आप कोर्स पूरा करें। अभिषेक कुशवाहा है हमारे साथ मध्य प्रदेश से, एक कॉलर आइए बात कर लेते हैं। हेलो हेलो। हाँ नमस्ते मैडम। जी नमस्कार अभिषेक जी, बताइए समस्या क्या है आपकी? मैडम मैंने 22 इयर्स में कान का ऑपरेशन और गले का ऑपरेशन करवाया था, लेकिन कोई फायदा ही नहीं हुआ, उसके उल्टा और कम सुनाई नहीं लगी। अभी समस्या है क्या आपके कान की? सुनाई नहीं देखा ना, एक कान का ऑपरेशन हुआ वो नहीं सुनाई नहीं देखा। डॉक्टर साहब कान का ऑपरेशन करवाया? कान का ऑपरेशन कई तरह के ऑपरेशन होते हैं कान के, ये कौन सा ऑपरेशन हुआ है आपका, थोड़ा सा बता सकते हैं आप? इंदौर में जी। कान बहता था आपका, इसके लिए ऑपरेशन हुआ है? जी? कान बहता था इस वजह से ऑपरेशन हुआ अभिषेक जी? पहले बहता था लेकिन ऑपरेशन के बाद अब बहता तो नहीं है, पर सुनाई नहीं देखा। कान में बहने की समस्या थी, कान बहता था आपका? हाँ पहले बहता था कान बहने की। अभिषेक जी आपका जो ऑपरेशन हुआ सिर्फ पर्दा का ऑपरेशन हुआ था या पर्दे के आसपास जो हड्डी गली हुई थी उसका भी ऑपरेशन हुआ? थोड़ा सा आप ब्यौरा देंगे आप? पर्दे का बोल रहे थे डॉक्टर, बोले पर्दा फट गया है। नहीं, पर्दे का ऑपरेशन हुआ था या पर्दे के आसपास जो हड्डी थी उसमें भी कुछ प्रॉब्लम थी? नहीं कर हड्डी का तो नहीं मालूम, पर पर्दे का बोला तो बोले पर्दा फटा हुआ है, उसका ऑपरेशन करना है, पर्दा डालना पड़ेगा। नहीं, पर्दा बदलने के ऑपरेशन के बाद में कई बार अक्सर होता है कि पर्दा जुड़ता नहीं है, उसके बहुत सारे कारण हैं। मैं तो आपको यही सलाह दूंगा कि आप फिर से डॉक्टर के पास में जाएं और फिर उनको बताएं कि ये इसमें ये समस्या है, तो इसका हो सकता है दोबारा ऑपरेशन करना पड़े। जी, लेकिन जैसे कि उन्होंने बताया कि कान बहने की समस्या तो नहीं है, लेकिन सुनाई देने में थोड़ी समस्या, यानी पहले से सुनने की जो शक्ति है उसमें थोड़ी कमी आई, तो डॉक्टर सेन ऐसा भी हो सकता है क्या? ऐसा हो सकता है। अगर पर्दा जो लगाया हुआ किसी डॉक्टर ने, हो सकता है वो कामयाब ना रहा हो इन्फेक्शन की वजह से या किसी और कारण की वजह से। अगर वो इसमें दो तरह का लॉस हो सकता है, या तो उनका पर्दा जो है लगा नहीं है, या तो दोबारा ऑपरेशन कराएं, नहीं है तो अगर कान नहीं बहता है और तब भी कम सुनाई देता है तो कान की मशीन लगा सकते हैं। कान की मशीन से इनको फ़ायदा होगा। और अब तो अच्छी मशीनें आ गई हैं जो कि काफ़ी जैसे डिजिटल हैं, और भी मशीनें हैं, और उसको लगाकर ये सुन सकें। ठीक है, सुनील है एक दर्शक जिन्होंने मध्य प्रदेश से ही कॉल किया है। हेलो सुनील जी, सुन रहे हैं आप मुझे? हेलो जी। सुशील जी, क्या सुन पा रहे हैं आप मुझे? हेलो जी नमस्कार सुशील जी, अपना सवाल बताइए। हाँ मैडम नमस्कार, मैं निशा बोल रहा हूँ रीवा से। हेलो जी जी हाँ बताइए, रीवा से बात करें, आगे सवाल बताएं। हाँ, उसमें एक बार कान हमारे कीड़ा घुस गया था कान में एक बार। अच्छा, खेतों में घुसा था कीड़ा? हेलो, कान में एक बार छोटा सा कीड़ा घुस गया था मेरे कान में जी। फिर क्या, उसके बाद हमने डॉक्टर दिखवाया, इसकी सफाई करवाया तो सब ठीक हो गया, लेकिन कभी कभी कान सनसनाता है, मेरा आवाज करता है, सनसनाता है। अच्छा, सनसनाहट। डॉक्टर सुनील, जैसा कि हम बात भी कर रहे थे प्रोग्राम से पहले कि खेतों में जो हमारे किसान काम करते हैं, एक तो खेतों के कीट होते हैं और आमतौर पर भी जो घर पर मक्खी मच्छर या अन्य जो कीट होते हैं छोटे छोटे, वो हमारे कानों में घुस जाते हैं। तो इससे क्या क्या समस्या हो सकती है? जैसा कि इन्होंने बताया कि इन्होंने इलाज भी करवाया, लेकिन उसके बावजूद भी सनसनाहट महसूस होती है। नहीं, अभी तो जैसे कभी आपके कोई कीट कान में घुस जाए तो उसका उपचार ये है कि कान में थोड़ा सा जो घरों में तेल होता है, ज़्यादा गर्म मत कीजिएगा,
थोड़ा सा गर्म करके डाल दें ताकि उस ड्रॉनिंग हो जाए, मतलब उससे वो जो कीड़ा है वो उसमें डूब के मर जाए। उसको फिर डॉक्टर के पास में जाएं, वो उसको निकाल देंगे और एक प्रोसीजर होता है, इसको हम सिंचिंग बोलते हैं, जिससे वो तेल भी बाहर आ जाएगा और वो कीड़ा भी मरा हुआ बाहर आ जाएगा। जैसे ये बता रहे हैं कि कीड़ा का उपचार ये करवा चुके हैं और अभी भी सरसरी होती है, तो ये तो देख के ही कहा जा सकता है कि अंदर कोई समस्या है या नहीं है। अब ये बता नहीं रहे हैं कि कान तो नहीं बहता, यदि कान नहीं बहता है और कान का पर्दा बिल्कुल ठीक है, फिर तो कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। जी डॉक्टर साहब, तो क्या ऐसा भी होता है कि कीड़े जो हैं वो घुस जाएं कान में और जिंदा रहें लंबे समय तक? इतने लंबे समय तक तो कीड़ा जीवित नहीं रह सकता वहाँ पे, जितना ये मुझे जो समझ में आया है, इतना लंबा कीड़ा जीवित नहीं रहता है। वो जैसे बता रहे हैं वो शायद मर ही गया होगा, उसको उपचार भी करवाया तो निकाल ही दिया होगा। जी, तो जसविंदर कौर एक दर्शक पंजाब से, आइए बात कर लेते हैं। हेलो जसविंदर जी। हेलो हेलो जी, नमस्कार जसविंदर जी, बताइए सवाल क्या है आपका? हाँ जी जी, सवाल हाँ जी मैम जी, मैं सर ने बात करनी थी। नमस्ते जी। नमस्कार। जसविंदर जी, अपना प्रश्न बताइए, सवाल बताइए, समस्या क्या है? मेरे ਕੰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਬਹੁਤ ਚਿਰ ਤੋਂ ਰੇਸ਼ਾ ਤੇ ਕਈ ਰੇਸ਼ਾ ਤਾਂ ਆਉਂਦਾ ਹੀ ਰਹਿੰਦਾ। ਹਾਂਜੀ, ਮੇਰੇ ਕੰਨ ਤੋਂ ਰੇਸ਼ਾ ਆਉਂਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਨਾਲੇ ਜ਼ਖਮ ਆ। ਉਹ ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਸਰਾਖ ਹੋ ਗਿਆ ਤੁਹਾਡੇ ਪਰਦੇ 'ਚ। जी जी, डॉक्टर सुनील आप ही बताएं पंजाबी में। मैं थोड़ी सी पंजाबी समझ सकता हूँ। रेशा का मतलब है उनमें से, वहाँ से कान में से पस आ रही है। तो पस, ये जो आपको पस आ रही है इसमें कभी खून भी आया है क्या जसविंदर? हेलो हाँ जी, आपके कान में से कभी खून भी आया है क्या? हाँ जी सर। और उसमें से जो रेशा निकल रहा है, क्या उसमें बदबू भी आती है? नहीं, बदबू तो नहीं आती, लेकिन खून आया है। हाँ जी। अच्छा, कभी आपका मुंह टेढ़ा तो नहीं हुआ? नहीं। कभी कान के पीछे कोई स्वेलिंग तो नहीं हुई, कोई सूजन तो नहीं आई? हाँ जी, किते किते ਉਹ ਖੁਰਕ ਵਗੈਰਾ ਆਉਂਦੀ ਆ ਵੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜਿਵੇਂ ਉੱਪਰ ਵੀ ਸਿਰ 'ਚ ਵੀ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਕੁਝ ਦਰਦ ਹੋ ਰਿਹਾ। अच्छा, दर्द भी हो रहा है आपके? हाँ जी, कभी रोज नहीं, भी किते किते एवं हुंदा महसूस। अच्छा, तो मैं आपको यही सलाह दूंगा, किसी भी कान नाक गले विशेषज्ञ के पास में, स्पेशलिस्ट के पास में आप जरूर जाएं, क्योंकि ये हो सकता है जैसे आपने बताया खून भी निकलता है उसमें से, तो ये इसको एक वैरायटी होती है, इसको हम अनसेफ CSO बोलते हैं, जिसको कान का पर्दे के साथ साथ में इनकी हो सकता है हड्डी भी गली हुई हो, जो इसमें कोई इनको और बीमारियां और ये खतरनाक का रूप भी धारण कर सकती है। तो मैं यही सलाह दूंगा कि आप किसी विशेषज्ञ को जाके आप जरूर दिखाएं और अपना इलाज जितना जल्द हो सके करवाएं। जी जी जी, बिल्कुल। और डॉक्टर साहब, जैसे कि हमारे दर्शक थे कान में कीड़े की बात कर रहे थे, लेकिन हम किसानों के संदर्भ में बात करना चाहेंगे कि खेतों में हमारे किसान काम करते हैं, दुनिया भर के कीट होते हैं, कीटनाशकों का भी इस्तेमाल किया जाता है, तो अक्सर आपके पास कैसे केसेस आते हैं, किस किस तरह के कीड़े किसानों के कानों में घुस जाते हैं? डॉक्टर सुनील। जो कानों में अक्सर कीड़े, जो लोकल कीड़े अलग अलग होते हैं, लेकिन जो रूरल एरिया हैं वहाँ पे मक्खी भी होती है, मच्छर भी होते हैं, और भी कीट होते हैं, वो कान में घुस जाते हैं। उसका तो मैं यदि वो मर गया है, कोई उसमें कोई हरकत नहीं हो रही है, दैट मीन्स कि वो जो कीट है वो मर चुका है वहाँ पे। यदि कान के बीच में यदि कीड़ी या कुछ मच्छर अभी हिल रहा है या फुसफुसाहट हो रही है, तो उसके लिए घरेलू उपचार डॉक्टर हो सकता है। आप रात को यदि चले जाए या कहीं आप खेत में काम कर रहे हैं, दूर हो, तो आप घर में जाके थोड़ा सा तेल डाल दीजिए, गोले का तेल हो या सरसों का, उसको ज़्यादा गर्म मत कीजिएगा, क्योंकि ज़्यादा गर्म करेंगे तो वो आपको नुकसान दे सकता है। हल्का सा गर्म कीजिए, या गर्म ना भी करें, कान में डाल दें, ज़्यादा ना डालें, कम से कम भी 1 या 2 ml या 10 या 8 या 9 बूंदें डाल दें, ताकि उससे कीड़ा जो है डूब के मर जाए। उसके बाद में हम डॉक्टर के पास में जाएं, डॉक्टर से एक प्रोसीजर होता है, इसको हम सिंचिंग बोलते हैं, या उसको हम पकड़ भी सकते हैं, हमारे पास स्पेशल इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं जिससे हम कीड़े को पकड़ भी सकते हैं, या एक प्रोसीजर होता है जिसको हम सिंचिंग बोलते हैं, जिसकी वजह से साथ में हम कीड़े को निकाल सकते हैं। जी जी जी, ठीक है। एक कॉलर है, किशोर हैं बिहार से, बात करते हैं। हेलो हेलो किशोर जी, क्या मुझे सुन पा रहे हैं आप? हेलो। हाँ, प्रणाम मैडम। जी नमस्कार। प्रणाम, बताइए सवाल क्या है? जी मैम, हेलो। हाँ जी, हम सुन पा रहे हैं किशोर। हेलो हेलो किशोर जी, क्या आप तक मेरी आवाज पहुंच पा रही है?
जी डॉक्टर साहब प्रणाम। प्रणाम। एक्चुअली में डॉक्टर साहब मेरा कान बहुत दिन से बह रहा था और जो लक्षण आप बताए वो सब हो रहा था, ठीक है ना जी। तो मेरा 2 एग्जाम था, नालको का और कोल इंडिया का, जिसमें मेडिकल का वो था। तो उसके लिए हम डॉक्टर से, यहाँ लोकल डॉक्टर से कंसल्ट किए थे, तो उन लोगों ने दवाई दिया तो मेरा कान तो ठीक हो गया, लेकिन एक प्रॉब्लम यहाँ पे है कि हमको लग रहा है कि मेरा दिमाग थोड़ा सुस्त हो गया इस टेस्ट में। डॉक्टर कंवर क्या समझ पा रहे हैं आप इनकी तरह से? अब वो साइकोलॉजिकल है या फिर क्या है डॉक्टर साहब? जो मुझे समझ में आया है, आप बता रहे दिमाग में कुछ परेशानी आप बता रहे हैं, दिमाग में क्या हुआ? जैसे सर थोड़ा सा लेजीनेस जैसा, मतलब कोई भी। अच्छा, इनका कहना है कि इनका कान बहा करता था, डॉक्टर ने दवा दी, उसके बाद ठीक हो गया, लेकिन इनको लगता है कि कुछ लेजीनेस आ गई इसके बाद से, इस समस्या के बाद से। ये तो कान बहना ठीक हो गया है, लेकिन इनको लगता है कि इनके दिमाग पर कुछ असर हो गया, कि इन्हें आलस आता है या लेजीनेस सा हो गया। नहीं, ये कान से नहीं होता है ऐसा। कान की बीमारी से ऐसा नहीं होता है कि कान बहना ठीक हो जाए फिर ये लेजीनेस शुरू हो जाए। सर में दर्द है तो बताइए, कान के साथ साथ कान के पीछे दर्द है, कान में या चक्कर आते हैं तो बताइए, ऐसा होता है आपके साथ? किशोर जी सुन रहे हैं आप मुझे? शायद हमारा फोन कट गया। मुझे लगता है ये कान से और दवा से कोई इस चीज का कोई संबंध नहीं लग रहा। नहीं है, ये हो सकता है इनको सिर्फ आशंका हो रही है। बिल्कुल आशंका हो गई है, ऐसा कुछ नहीं होता है। ठीक है डॉक्टर साहब, और मैं आपसे ये भी जानना चाहूँगी कि हमने गांव के बारे में बात की, हम देखते हैं कि हमारे जो किसान हैं खेतों में दिन रात लगे रहते हैं, और कई बार जैसे ही कान में खुजली हुई कोई भी खरपतवार इस्तेमाल कर लेते हैं कान साफ करने के लिए। इससे किस तरह के नुकसान हो सकते हैं और सही तरीका क्या है कान साफ करने का? इससे कान को साफ नहीं करना चाहिए खरपतवार से, क्योंकि उससे फिर दोबारा से, जैसा अभी बताया डॉक्टर सुनील ने, कि उससे जैसे तीली से या चाबी से या पिन से कान साफ करते हैं तो कान के अंदर इन्फेक्शन। जी हाँ। दूसरा ये, जैसे रेलवे स्टेशन पर या बस स्टॉप पर कान का मैल साफ करने के लिए कन मैली घूमते रहते हैं और कान साफ कराने के लिए कहते हैं, ये बिल्कुल नहीं कराना चाहिए। इससे फ़ायदा नहीं होता है, इससे नुकसान ही होता है। और वो दिखा देते हैं कान में मैल निकाल कर, या कान में के देखते हैं कि आपके कान में कीड़ा है, आपको दिखा देते हैं, कान से कीड़ा निकाल देंगे, मैल निकाल देंगे। उनसे कभी भी कान नहीं साफ कराना चाहिए, इससे नुकसान हो सकता है। इससे नुकसान ही होता है, फायदा कभी नहीं होता। जी, राहुल है दर्शक महाराष्ट्र से। हेलो राहुल जी, क्या मुझे सुन पा रहे हैं आप? हेलो मैडम जी नमस्कार राहुल जी, सवाल बताइए। मैडम मैं राहुल बात कर रहा हूँ निमोरा दरवाजा अमरावती से। जी स्वागत है। हेलो जी स्वागत है। पहले अच्छा राहुल जी टेलीविजन की आवाज कम कर दे, अपनी बात पूरी करें, फिर जवाब सुनने के लिए आवाज। हाँ मैडम काम है। ओके मैडम, 1 मिनट मैडम, 1 मिनट। ठीक है, थैंक यू। मैं निमोरा दरवाजा से बात कर रहा हूँ। हेलो हाँ जी, बात पूरी कीजिए अपनी। मैडम ठंडियों के मौसम में मेरा कान फूटता है और मेरे को आवाज कम आता है। आवाज कितनी उम्र है आपकी? एज कितनी है? मेरी अभी 29 साल है। और सब कुछ पूछना चाहते हैं कंवर जी आप? कोई पस तो नहीं है कान में से? पस आती है कान से? कान से पस वगैरह तो नहीं आता? हाँ पस आता है, खाली उसी मौसम में आता है, जब आवाज कान में जाती है तभी होता है, बाद में नहीं होता है। और ऐसा कान सुन पड़ता है। कान? हेलो हाँ जी, कान के बारे में और क्या? कान लगता है इनको कि सुन पड़ जाता है? सुन पड़ जाता है। हाँ, इनको 29 साल उम्र है अभी तो, और कान से पस भी आता है। इनको तुरंत जो है कान के विशेषज्ञ को अपना कान दिखाना चाहिए, डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल या कहीं पास में जाकर, और अपना कान का एक्सरे ज़रूर कराएं, कान का चेकअप कराएं, जिसको कोई ऑडियोमेट्री कहते हैं, जैसे अभी हमने बताया था। कान के सुनाई की जांच जरूर कराएं। आपको क्या लगता है क्या समस्या होगी, किस तरह? ये वही है, इन्फेक्शन है जो कान से कान बह रहा है इनका। कान के पर्दे में छेद हो सकता है, और कान की जो हड्डी होती है उसमें वो 3 हड्डियां होती हैं कान की, जो कान के आवाज जो आती है हमारे कान में उसको ट्रांसमिट करती है, तो उसमें दिक्कत आ सकती है। तो इसलिए ये उसको चेकअप करा के ही पता चलेगा। सुनाई की जांच कराएं और अपना एक्सरे कराएं, और कान के विशेषज्ञ को अपना दिखाकर और उचित
इलाज लें। ठीक है, चलिए इसी के साथ ही हमें एक और छोटा सा ब्रेक लेना होगा, लेकिन आज के विषय पर हमारी चर्चा जारी रहेगी। आपकी कॉल्स भी हम लेंगे, आपकी कॉल्स का हमें इंतजार है। तुरंत हाजिर होंगे इस छोटे से ब्रेक के बाद। आप देखते रहें स्वस्थ किसान। बीमारियों से कैसे बचेगी फसल, मवेशियों की मुश्किलों का क्या है हल, कहां से लाएं बीज, कितनी लगेगी खाद, किसानों के हर फोन का विशेषज्ञ देंगे जवाब। देखिए हेलो किसान लाइव सोमवार से गुरुवार शाम 6 बजे। ब्रेक के बाद स्वस्थ किसान में एक बार फिर आपका स्वागत है। तो आज हम बात कर रहे हैं कान की समस्याओं की और उनके लक्षण और समाधान के बारे में बात कर रहे हैं। हमारे साथ 2 विशेषज्ञ स्टूडियो मौजूद हैं। आइए बातचीत को आगे बढ़ाएं। डॉक्टर साहब, कई बार हम ये भी देखते हैं कि कान में सूजन की समस्या आ जाती है, कान में चर्म रोग हो जाता है, तो ये किस ओर संकेत करता है? इसके पीछे की वजह क्या हो सकती है डॉक्टर सुनील? कान के देखो, बाहर तो जो कान है उसके ऊपर तो हमारी नॉर्मल चमड़ी है, स्किन ही है। इसके जो चमड़ी के रोग है वो भी इस चमड़ी के रोग के जो है कान के बाहर भी हो सकते हैं। उसमें वेसिकल्स हो सकते हैं, इन्फेक्शन हो सकता है जिसको हमारे जूस्टर बोलते हैं। इसमें बहुत ज़्यादा दर्द होता है, हमारा मुंह टेढ़ा भी हो सकता है। अभी किसी वक्ता ने बोला था कि मेरे को डेंड्रफ होता है, जो हमारे सर में जो डेंड्रफ है वो समस्या यहाँ पे भी हो सकती है। और हमारी वेसिकल्स के अलावा हमारे एक्जिमेटस इश्यूज भी वहाँ पे आ सकते हैं। तो सबसे कॉमन जो स्किन की प्रॉब्लम है हमारे बाहरी कान की, जिसको हम ओटाइटिस एक्सटर्ना बोलते हैं, जिसको हम आम भाषा में फुंसी होना बोलते हैं, वो होती है। और ये फुंसी अक्सर हमारे को, जैसे अब आजकल का मौसम है, बरसात हो रही है, ऐसे मौसम में अक्सर फुंसी हमारे कान में हो जाती है और ये बहुत ही दर्द करती है। जैसे हम मुंह खोलेंगे तो दर्द होगा, या थोड़ा सा भी हमारे कान में कुछ टच होगा, कोई मूवमेंट होगी तो इसमें दर्द होता है। जनरली जो हमारे हेयर फॉलिकल, जैसे हमारे कान के बाहर थोड़े थोड़े बाल भी होते हैं, उसमें उस जो फॉलिकल्स होते हैं उसके अंदर इन्फेक्शन हो जाता है, जिसकी वजह से इसको हम फुंसी बोलते हैं, ओटाइटिस एक्सटर्ना बोलते हैं। इसके अलावा हमारे कान के भीतर हम जाएं, मिडिल ईयर में जाएं, तो वहाँ पे संक्रमण हो सकता है। वो 2 तरीके का होता है। इसको एक तो हम बोलते हैं एक्यूट स्टेज और एक होते हैं क्रॉनिक। एक्यूट तो जैसे हमारे को जुकाम वगैरह हुआ तो उसमें होता है, एक्यूट स्टेज एकदम से होता है, सडनली आप रात को उठेंगे कि मेरे कान में दर्द हो रहा है, तो उसमें संक्रमण हो सकता है, जिसकी वजह से हम एंटीबायोटिक्स या हम दर्द की दवाई लेते हैं और वो 5-6 दिन के बाद में ठीक हो जाता है। डॉक्टर साहब, एक कॉल है, बात कर लेते हैं। मोहन वर्मा है, जिन्होंने मध्य प्रदेश से हमें फोन किया, काफी देर से इंतजार कर रहे हैं। जी मोहन जी, बताइए सवाल क्या है आपका? हेलो। हाँ जी मोहन जी, बताइए सवाल। मोहन जी सुन पा रहे हैं? नमस्कार मैडम। जी नमस्कार। मेरे दोनों कानों में मैडम खुजली होती है, 12 महीने होती है और करीब ये काफी लंबे समय से खुजली हो रही है मैडम। जी डॉक्टर सेन कुछ और इसमें मैंने डॉक्टरी सलाह से काफी ड्रॉप यूज किया है, पर काफी ड्रॉप यूज करने के बाद भी मुझे आराम नहीं मिला। घरेलू उपाय भी किया है मैंने, जैसे सरसों का तेल वगैरह डालना या हाइड्रोजन से कान साफ करना, जी जी, पर मुझे फिर भी आराम नहीं लगा है मैडम। ठीक है। ये खुजली आपको काफ़ी दिनों से है ना? काफ़ी दिनों से, जैसा अभी डॉक्टर सुनील ने बताया कि जो चमड़ी के रोग होते हैं वो भी हमारे कान में जो चमड़ी के रोग होते हैं वो भी तकलीफ हो जाती है उससे। तो ये लगता है आपको काफ़ी समय से चमड़ी का रोग के साथ ही इसका रिलेशन है, इसलिए आपका कान जो है खुजली कर रहा है, क्योंकि चमड़ी की वजह से ही ये कान खराब है आपका। आप स्किन स्पेशलिस्ट को दिखाइए और इसका इलाज लीजिए। ठीक है, स्किन स्पेशलिस्ट यानी त्वचा रोग विशेषज्ञ के पास जाएं एक बार, क्योंकि दोनों कान में बता रहे हैं ये हो रहा है। तो अब मैं आपसे जानना चाहूँगी कि जैसे कि मैंने ब्रेक से पहले भी कहा था कि हम कान वगैरह को लेकर इतने गंभीर नहीं होते, जब बहुत ज़्यादा समस्या होती है तो हम डॉक्टर के पास जाते हैं और कई घरेलू उपाय कर लेते हैं। मसलन कुछ बातें ऐसे सुनते हैं कि छोटे छोटे बच्चों में देखते हैं कि कानों में कड़ू तेल डालना बहुत अच्छा होता है कान के सेहत के लिए, नहलाते हुए कानों में खूब तेज पानी की छींटे मारना, बहुत सारी ऐसी चीज़ें देखते हैं। तो ये कितना सही है कितना गलत है जो घरेलू उपचार किए जाते हैं इस तरह के? डॉक्टर सुनील, देखिए, हमारी कुदरत ने कान ऐसे बनाए हैं कि उनको साफ करने की आवश्यकता नहीं है।
हमारे अक्सर देखा है आजकल कमर्शलाइजेशन इतना हो गया है कि वो दिखाते हैं बड को फ्लेक्सिबल है वो कान में डाल दीजिए। कान में आप कुछ भी मत डालिए, जो यदि कुछ मैल है वहाँ पे या कोई केराटिन या डेड स्किन है, जैसे हम बात करते हैं मूवमेंट होती है वो सारा सारा अपने आप बाहर निकल आता है। और कानों की छींटें तो बिल्कुल नहीं मारने चाहिए, ना ही उसमें कोई बड डालना चाहिए। जो भी हमारी माताएं हैं छोटे बच्चों के कान क्लीन करती हैं, मैं तो कहूँगा कि उसको भी क्लीन मत कीजिएगा, वो कुदरत ने अपने आप ही सफाई करने के तरीके बनाए हुए हैं। और थोड़ी सी खुजली वुजली होती है तो उसको अवॉइड कीजिएगा और अक्सर किसी भी स्पेशलिस्ट को दिखाएं यदि ऐसी कोई समस्या आती है तो। जी डॉक्टर साहब, अब ये बताएं कि जैसे कि बहुत सारी हम चीज़ें देखते हैं और कान, जैसे डॉक्टर साहब ने कहा तो कान को साफ़ करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन कई बार हम इचिंग महसूस करते हैं और वो वैक्स की वजह से होता है, तो क्या उसे मुलायम करने की भी ज़रूरत होती है? क्या अगर बच्चे के कान में वैक्स दिखाई देता है तो उसको मुलायम करने के लिए वैक्स को डिज़ोल्व करने की ईयर ड्रॉप्स आती हैं, तो ईयर ड्रॉप्स डालें, उसके कान का जो वैक्स है वो मुलायम हो जाएगा और उसके बाद उसको सिरिंजिंग से क्लीन करवाएं, और क्लीन करवाएं सिर्फ कान के डॉक्टर से ही, यानी कि ENT स्पेशलिस्ट से ही उसको क्लीन करवाएं। और कभी भी कान के अंदर ऐसी चीज़ ना डालें ईयरबड्स, जिससे कि होगा ये कि कान का जो मैल है वो और भी अंदर चला जाएगा, तो उसको कभी ना करें। कान के अंदर वैक्स को डिज़ोल्व करने की ड्रॉप्स डालकर और उसको ENT स्पेशलिस्ट को उससे कान की सफाई कराएं। ठीक है। उदय है एक दर्शक जिन्होंने मध्य प्रदेश के मंदसौर से हमें कॉल किया है। जी उदय जी, बताइए सवाल क्या है? हेलो जी उदय जी, क्या मेरा सवाल आप मेरी बात सुन पा रहे हैं? अपना सवाल बताइए। जी मैडम नमस्कार। जी नमस्कार, बताइए सवाल क्या है? सर मैडम, एक तो ये कान में खुजली चलती है और ये जो मेल निकालने के लिए कान में से किस चीज का उपयोग करना चाहिए? क्या कान में, क्या आपने बताया क्या होता है? मैल। नहीं मैल नहीं, पहला प्रश्न क्या था आपका? मैडम ये जो कान में खुजली चलती है बरसात के दिनों में। अच्छा, खुजली होती है बरसात के दिनों। जी डॉक्टर कमल। जी हाँ जी। बरसात के दिनों में जो खुजली मचती है, सबसे मुख्य कारण इसका होता है कि कान के अंदर फंगस का होना, और इसके लिए एंटी फंगल ड्रॉप्स आती हैं। आप एंटी फंगल ड्रॉप्स लेकर कान के अंदर डालें और इससे ये खुजली ठीक हो जाएगी। बिल्कुल हफ्ता 10 दिन डालिए, ये खुजली बिल्कुल ठीक हो जाएगी एंटी फंगल ड्रॉप्स डालने से। जी डॉक्टर साहब, अभी तो हमने बात की आमतौर पर किस किस तरह की समस्या होती है, कान का बहना या फिर कान में कोई सरसराहट सी महसूस होना या फिर कान का दर्द, लेकिन क्या कान के कोई बड़े रोग भी होते हैं और जिनके लक्षण हमें समझने बहुत ज़रूरी है? डॉक्टर सुनील। जो इंडिया में जो कान का बहना है वो बहुत ही कॉमन है, विशेषकर हमारे गाँव में या रूरल एरियाज़ में। तो उसको हम नेग्लेक्ट करते हैं कि ये तो कान बह रहा है, ये मुझे कोई मुसीबत नहीं लगती, सिर्फ कान ही तो बह रहा है। लेकिन ये जो कान का बहना है ये बहुत ही खतरनाक है। इसको मैं थोड़ा सा विस्तार से बताना चाहूँगा। ये जो कान का बहना है 2 तरीके से होता है। एक तो सिर्फ ये है कि कान का पर्दा फटा हुआ है, जिसमें सिर्फ पस निकलती है, उसमें कुछ बदबू नहीं आती है, कोई उसमें खून नहीं आता है और उसमें कोई ज़्यादा कॉम्प्लिकेशन भी नहीं होती है, सिर्फ कान बहता है और सुनने में प्रॉब्लम आती है। ठीक है। दूसरे तरीके का ये कान का पर्दा फटता है और उसके आसपास की जो हड्डी होती है वो भी गल जाती है। इसमें कान के बहने के साथ साथ में उसमें जो डिस्चार्ज आता है, जो पस आती है, उसमें बदबू आती है, खून भी आ सकता है। और ये जो बदबू यदि आप आसपास के हैं वो भी सूंघ सकते हैं, या पेशेंट जब भी इसको साफ करेगा उसको लगेगा बहुत बदबू आ रही है। ये बहुत ही खतरनाक बीमारी है, इससे हमारी बहुत सारी कॉम्प्लिकेशन हो सकती हैं। ये जो इन्फेक्शन है हड्डी के गलता गलता हमारे दिमाग तक पहुंच सकता है, मेनिंजाइटिस हो सकती है। जी। और तो हमारी समस्या बहुत गंभीर है। जी इसको हाँ। बिल्कुल करें। ठीक है। कल्पना है एक दर्शक शाजापुर मध्य प्रदेश से, आइए बात करते हैं। जी कल्पना जी, समस्या बताएं अपनी। मेरे कान में ना सोजन जैसा लगता है और है ना, और चक्कर जैसे आते हैं। कान में सूजन सी महसूस होती है? हाँ, और है ना चक्कर जैसे आते। ठीक है डॉक्टर। और क्या है? चक्कर आते हैं। चक्कर आते हैं। आप पूछ सकते हैं, कुछ और जानना चाहते हैं तो। कितनी उम्र है आपकी? हेलो, उम्र क्या है आपकी कल्पना जी? उम्र क्या है? मेरे 24। अच्छा, चक्कर के साथ और भी कोई तकलीफ होती है? उल्टी आती है? उल्टी नहीं आती, बस सिर के मतलब कान के पीछे दर्द होता है। हाँ, कान में दर्द, थोड़ी सी सोजन जैसी लगती है, फिंगर नहीं आती कान के अंदर। सुनाई भी कम देता है आपको?
नहीं, सुनाई तो ठीक देता है पर चक्कर आते हैं। उबकाई वगैरह भी महसूस होती है कल्पना आपको? क्या उबकाई सी महसूस होती है? जैसे डॉक्टर साहब ने कहा कि उल्टी तो नहीं आती है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं होता। पर जैसे अपन कहीं भी जाते हैं ना, हाँ जी, जैसे ट्रेन बस, इसमें जब होता है ऐसा। ठीक है। कान के दर्द का क्या, किस तरह की समस्या मस्तिष्क से? ये कान का जो दर्द है और साथ में उल्टी आती है, ये जब इंटरनल ईयर इन्वॉल्व होता है, हमारा अंदरूनी कान इन्वॉल्व होता है, चक्कर आते हैं, तब ये चक्कर आते हैं। तो इनको जरूर से किसी नाक कान गला विशेषज्ञ को अपना कान दिखाएं और उसका इलाज जरूर लें, क्योंकि चक्कर आते हैं ये कान की वजह से ही चक्कर आते हैं। जी, तो ये कितने बस इसमें जाते हैं ना, जब भी आते हैं। क्या कह रही है? क्या बताया आपने? हेलो, फोन कट गया। चलिए कोई बात नहीं, आपकी बात तो हमने सुन ली थी, लेकिन ये समस्या कितनी गंभीर है, क्योंकि अक्सर हम सोचते हैं कि कान का दर्द मतलब कान तक, लेकिन चक्कर आना जो है कान के वजह से भी हो सकता है जी। और इसमें जो है पूरे अच्छी तरह से चेकअप कराएं। ये कान का सीटी स्कैन अगर कहीं फैसिलिटी है तो वो कराएं, और कान का जो सुनाई की जांच है वो करवाएं, और अपने ईएनटी स्पेशलिस्ट से, ईएनटी कान के विशेषज्ञ से अपना कान का चेकअप जरूर कराएं। जी जी बिल्कुल। और क्योंकि अब हम कार्यक्रम के अंतिम पड़ाव में हैं, तो डॉक्टर सुनील, क्योंकि हमारे जो दर्शक हैं, बहुत सारे ऐसे दर्शक हैं जो सुदूर इलाकों में रहते हैं, गांव देहात के दर्शक हैं, तो उन्हें अंत में आप हमारे जो आज का विषय है यानी कान का जो स्वास्थ्य है उससे जुड़ा हुआ क्या मैसेज देना चाहेंगे? एक तो मैसेज ये है कि कान में कोई भी प्रॉब्लम हो तो उसको आप हल्के में ना लें, थोड़ा गंभीर रहें। और यदि उसमें से कान में पस आती है और पस के साथ में यदि बदबू आती है तो आप उसका उपचार जो है कान गले के विशेषज्ञ से ही करवाएं। डॉक्टर जी बताइए। और कभी भी जहाँ पे बहुत ज़्यादा आवाज़ें आती हैं, रूरल एरिया में से आप ट्रैक्टर चलाते हैं, उन आवाज़ों से आप दूर रहें, और कान में कभी भी कोई खुजली ना करें और ना ही किसी और कोई दवाई डालें। जी, तो म्यूजिक वगैरह जो हम देखते हैं कि जो म्यूजिक सुनते हैं, डीजे वगैरह गांव में भी अब चलने लगे, उनकी भी उनसे भी एहतियात बरतें। और यदि आपने ईयरफोन लगा रखा है और उसकी आवाज़ दूसरे आदमी को सुनाई दे रही है, इसका मतलब आपकी जो वॉल्यूम है बहुत ज़्यादा है, ये आपको तकलीफ दे सकता है, आपकी सुनने की शक्ति कम हो सकती है। कई बार हम ये भी देखते हैं कि फोन पर हम बात कर रहे हैं और जो सामने बैठा उसको ही फोन की आवाज़ सुनाई दे रही होती है, तो इसका मतलब उसकी लेवल हमें कम करना चाहिए। डॉक्टर साहब, आप क्या कहना चाहेंगे कम शब्दों में? जी, इसमें एक तो सबसे ज़रूरी है ध्वनि प्रदूषण का ख्याल रखें। कान में जो है जहाँ पर तेज़ आवाज़ आती है उससे दूर रहें। जी जी। कान को साफ करने की कोई ज़रूरत नहीं है, उसमें तीली वगैरह ना डालें, जैसे डॉक्टर साहब ने बताया, वो नेचुरली अपना क्लीन होता रहता है। बहुत बहुत धन्यवाद आप दोनों मेहमानों का स्टूडियो में आने के लिए और हमारे दर्शकों से बात करने के लिए। और हम उम्मीद करते हैं कि दर्शक भी आज दी गई जो सलाह है उसका ध्यान रखेंगे, लाभान्वित हुए होंगे। और हमारा मकसद भी रहता है कि हमारे जो किसान हैं, हमारे जो दर्शक हैं, वो स्वस्थ रहें, इसीलिए हम अलग अलग विषय लेकर इस कार्यक्रम में आपके सामने उपस्थित होते रहें। और अगर आपकी कोई समस्या है, कोई सुझाव है, कोई बात हम तक पहुंचाना चाहते हैं, तो आप हमारा पता नोट कर लें, जिस पर आप हमें पत्र लिख सकते हैं। हमारा पता है डीडी किसान, कमरा नंबर 7, दूसरी मंजिल, केंद्रीय कार्यक्रम निर्माण केंद्र, दूरदर्शन, खेलगांव, नई दिल्ली 110049। और अगर आप चाहें तो हमारा ईमेल एड्रेस भी नोट कर लें, आप इस आसान तरीके से भी हमें अपनी बात बता सकते हैं, swasthkisan@gmail.com, ये हमारा ईमेल पता है। तो अगले सप्ताह फिर होगी आपसे मुलाकात, लेकिन सोमवार को हेलो किसान का विषय क्या है वो आपको बता दें। सॉइल हेल्थ कार्ड और कृषि एवं सहकारिता। जी हाँ, सोमवार का हमारा विषय है सॉइल हेल्थ कार्ड और कृषि एवं सहकारिता। इससे जुड़े हुए विशेषज्ञ स्टूडियो में रहेंगे और 1 घंटे आपके लिए फोन लाइंस चालू रहेंगे, तो अपने प्रश्नों के साथ आप तैयार रहें। सोमवार को आपसे होगी मुलाकात। फिलहाल दीजिए इजाजत, आप स्वस्थ रहें, मंगल रहें और दूरदर्शन किसान देखते रहें। नमस्कार।